देखें तो 12.4% ये बढ़ा है, जबकि शुद्ध जीएसटी जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो 17.1% की बढ़ोतरी के साथ है। रिफंड जारी करने की अगर बात की जाए तो शुद्ध जीएसटी 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा है। इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। देखिए अफशीन, 75 सालों में तो हम देख रहे हैं कि कोई कामयाबी नहीं हुई इस हवाले से। वही हमने देखा है कि इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल टैक्स की सूरत में लोगों को देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स आप देख लें कितने लोग हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन पहली बार 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर करीब 12.5% बढ़कर इंडिया में टैक्स के निज़ाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। इंडिया 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुकी है या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, अलग हुआ या जो भी हुआ, सफ़र हमने इकट्ठे स्टार्ट किया। आज हम कहाँ पे मौजूद हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं, और इसके पीछे क्या उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके लोगों का कमाल है, या सब लोग मिल के यूनिटी के साथ वो अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान इस कंडीशन में है तो उसमें पब्लिक का कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, या हमारे अदारों का कसूर है, या सब लोग मिल के ही पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेकर जा रहे हैं। आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता। वो चांद पे ही खड़ी, और आप भी चांद पे खड़े हैं। जब चांद पे जाएंगे गिरेंगे फिर क्या होगा। इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम का भी कंपैरिजन करेंगे। तो आगे चलिए हमारे से। कितनी % आवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती? अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ईद गुजरी है, मैंने ईद पे कस्टर्ड तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं ख़रीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक्ड कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चले गवर्नमेंट तो करती है, आवाम कितनी करती है? आवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट डिवाइड है। आप इकबाल टाउन जाएँ, वहाँ पर आपको चिकन सब्ज़ी हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टाउन चले जाएँ, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज़्यादती कब होती है? जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टाउन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा है, गए बहस नहीं की, जितने पैसे जी उन्होंने 500 बिल बना वो 600 भी कहेंगे वो पे करने को एग्री, क्योंकि उनको पता है जी उनके पास अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ है, वो बहस नहीं करते। इस तरह जो है ना लोग चोर होते हैं। अब आप इकबाल टाउन या मिडिल क्लास एरिया या कोई भी आप मिडिल क्लास एरिया चले जाए, वहाँ पे लोग बहस करते हैं, ठीक है ना, कि आप काम करें, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बेसिकली बात यह कि हम अपने साथ ज़्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टैक्स बड़ी सख्ती के साथ इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करवाया जाता है। हर बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो टैक्स देगा। अगर वहाँ की आवाम टैक्स देती है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है उस टैक्स को उसी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाती है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही ये चीज़ है। यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना बात पता है क्या होती है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने एक प्लान किया कि जी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आपने अपने माइंड में एक सेट कर दिया, एक उसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर आपने बना के रख दिया। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो बनता है ना तो उसमें घपला इतना होता है, बेसिकली आपका टैक्स वही खाया जाता है, ठीक है। चीज़ें जो हैं, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो क्वालिटी यूज़ होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है कि जो आपने प्लान की होती है, जो दूसरों को दिखाई होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह चोरी होती है। और जब तक ये हमारे हुक्मरान हमें रिटर्न सही तरीके से नहीं देंगे ना, देखिए आप हैं, आप पे करती हैं टैक्स, जब आप किसी इदारे में जाएंगी जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा ये टैक्स रिटर्न होगा या मुझे बेनिफिट इसका मिले, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता, तो मुझे बताएं आप दोबारा टैक्स देंगी? इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके क्या कहेंगे आप?
इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो वो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी इन कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है और डेवलपमेंट होगी। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता, जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएं, आप उधर जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है, ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है? क्या हमारी आवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं? अब आपने खुद ही कहा कि इंडिया की आवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा उतनी जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करता है, टैक्स फाइलर है? नहीं, वैसे नहीं है जैसे इंडिया करते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं। पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएं ज़रा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता, और भी बहुत सारी अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फंड रेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैक्स का जो पैसा होता है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट पर ही लगता है। इंडिया के लोग, आपको नहीं लगता कि अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं पाकिस्तानियों की बनिस्बत? हाँ, ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी उनकी गवर्नमेंट आती है वो बिल्कुल लॉयल होती है, अपने उनकी जो होती है उधर की आवाम होती है उसके साथ लॉयल्टी वो इंक्रीज़ करती है, और वो सिंसियरली काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो जो उनकी वो जो पब्लिक होती है वो टैक्स भी इसी वजह से पेड करती है। हमारी तो गवर्नमेंट आप देखें जो 1971 से लेके अभी तक इमरान खान 2018 तक, तो ये सारे तो ख़ानदान चलता आ रहा है, तो जिसकी वजह से फैमिलीज़ वगैरह सारे इसमें हैं गवर्नमेंट में, और वो उनका काम ही यही है कि सुबह उठने और शाम को सोने वक्त वो जितना भी है करप्शन, वो करप्ट हैं और करप्शन करके जिसकी वजह से टैक्स पेड नहीं होता पूरी तरह से। अगर होता भी है तो सारा वाइट जो पैसा होता है उसको ब्लैक करके बाहर भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा मतलब कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। सर, इंडिया में 2017 में टैक्स का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये तो है, ऐसा है। उन्होंने मतलब कि एक तरह से मोटिवेट किया अपनी पब्लिक को, जिसकी वजह से मोटिवेट हुई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ अगर हम कहते हैं किसी को टैक्स पेड करता है कोई, तो वो कहता नहीं टैक्स पेड नहीं करना, दरमियान से कोई रास्ता निकालें जिस रास्ते से निकल जाए और टैक्स पेड ना हो।